सभी साथी को नमस्कार। ये कल से जब से ऑर्डर आया है सब लोग बड़े परेशान हैं। सबसे पहले इस ऑर्डर का कहाँ से मतलब चालू हुआ, कहाँ से क्या है उसको देखते हैं। एक्चुअल में क्या था कि ये चीज़ जो है 2016 से चलती आ रही है। जो अनएडेड स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, माइनॉरिटीज वाले आप ध्यान से सुनिएगा। उनमें क्या है कि टीईटी को लेकर एक पेच फंसा हुआ था। वो क्या था कि जैसे महाराष्ट्र सरकार और तमिलनाडु सरकार, पहले हम महाराष्ट्र का लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या किया था इन लोगों ने कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसने अंडर आर्टिकल 12 सब पर टीईटी लागू करने की बात की। तो जो माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन थे वहां के टीचर के लिए टीईटी करना अनिवार्य नहीं है, फिलहाल नहीं है, क्योंकि प्रमाती वाला जो जजमेंट है उसमें उनको अलाउ नहीं किया गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हुआ क्या कि ऐसा ही एक मैटर जो है तमिलनाडु में भी आया। तमिलनाडु में क्या हुआ कि वहां पर भी जो माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके टीचर्स को बोला गया कि आपको भी टीईटी करनी है। बट वो भी यही कहे कि नहीं, हम लोग नहीं। वहां पे एक लड़का स्टीफन नाम का था जो मैंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से आता था, तो उसको लेकर बात हुई। ठीक है, अब चलो आगे की बात करते हैं कि जिस्ट क्या है, इसका मतलब जजमेंट का जिस्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जब आरटीई एक्ट आया, आरटी एक्ट आया हमारा 2009 में, 23 अगस्त 2010 को गाइडलाइन बनी, 29 जुलाई 2011 को गाइडलाइन बनी। उसमें यह कहा गया कि जो भी टीचर्स आपके प्रायरली अपॉइंटेड हैं, यानी एक्ट के इनेक्टमेंट होने से पहले, यानी एक्ट के लागू होने से पहले अपॉइंटेड हैं, उन लोगों को टीईटी नहीं करनी पड़ेगी। सेक्शन 5 23 अगस्त 2010 या 29 जुलाई 2011, उसमें यह तक कहा गया कि जो विज्ञापन पहले निकल चुके हैं उन पर भी टीईटी लागू नहीं होगी। बट क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स ऐसी थी जैसे लाइक वेस्ट बंगाल, आपका तमिलनाडु, वहां पे जो है प्रॉपर मिनिमम क्वालिफिकेशंस वाले टीचर नहीं थे, तो उनको टीईटी से एग्जेम्प्ट किया गया। एग्जेम्प्ट नहीं किया गया मतलब मींस ये कहा गया कि आप इन फ्यूचर टीईटी पास करेंगे। उनको टाइम दिया गया कितना, 31 मार्च 2015 तक का। ठीक है, तो वहां पे टीचर्स अपॉइंट हो गए। अब इसी बीच क्या हुआ कि केंद्र सरकार से तमिलनाडु सरकार ने फिर दोबारा कहा कि आप हमारा टाइम और बढ़ा दीजिए इसमें। तो उस पर केंद्र सरकार ने 2017 3 अगस्त 2017 में क्लैरिफिकेशन, पहले तो अमेंडमेंट लाए, जिसमें क्या करा, सेक्शन 23(2) प्रोवाइजो ऐड किया कि जो भी एट द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट न्यूनतम अहर्ता यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन, रिक्वेस्टिव क्वालिफिकेशन जो है उनको एक्वायर नहीं किए थे वो उनको पूरी करनी पड़ेगी। यानी अब वो छोड़ दीजिए जो एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाला था कि हाँ 5 वाले में, कि उसके सेक्शन 5 में कि नहीं, जिनको टीईटी नहीं करनी है, मतलब जो पहले प्रायर अपॉइंटेड हो चुके हैं या जो जिनका विज्ञापन निकल चुका था उनको टीईटी नहीं करनी, वो केंद्र सरकार ने चेंज करा। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में। और 3 अगस्त 2017 को पैराग्राफ 69 में लिखा है, आप सब पढ़िए, पैराग्राफ 69 में लिखा है कि सबको टीईटी करना पड़ेगा। और ये लेटर जो है एमएचआरडी ने सब स्टेट सेक्रेटरीज या यूनियन टेरिटरीज के सेक्रेटरीज को भेजा गया। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत थी भाई? राज्य सरकार को कम से कम एटलीस्ट अपने यहाँ पब्लिक नोटिस या आप उसको कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर के माध्यम से बताना तो चाहिए था ना कि दैट यू शुड हैव टू एक्वायर टीईटी टिल डेट। कौन सी डेट? 31 मार्च 2015 मैंने बताया, उसके 4 साल के अंदर यानी 1 अप्रैल 2019 तक आपको टीईटी करना था। लेकिन ये नोटिफिकेशन ना तो आज तक हमारे पास आया ना किसी के पास आया। ठीक है, मैटर था तमिलनाडु और महाराष्ट्र का। आप देख लीजिए, सारी पिटीशंस निकाल के देख लीजिए। अगर इसके अलावा कोई स्टेट वहां पर हो तो बात है। शायद केरला का था लेकिन वो शायद वो वापस ले लिए थे। ठीक है, सबसे बड़ी बात जजमेंट में क्या लगी मुझे, मतलब क्या दिक्कत हुई कि पैन इंडिया आप लागू कर रहे हैं तो आपने सब स्टेट्स को नोटिस क्यों नहीं इश्यू करी? भाई टीचर तो सब जगह हैं। आप कह रहे हैं सेक्शन 2N में, 2N का मतलब है कि जो सरकारी विद्यालय हैं सब में जो है एनसीटी को देखना पड़ेगा। तो एनसीटी तो देखेगी, लेकिन आप कम से कम एनसीटी की मिनिमम क्वालिफिकेशंस के लिए सबको जो है नोटिस तो इशू करो कि भाई आकर अपना पक्ष रखें, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन किसी ने पक्ष नहीं रखवाया, तो सबसे बड़ी गलती वहां पर हुई है। दूसरी गलती क्या कि अब ये जजमेंट जब आ गया है तो जजमेंट आने के बाद ही तुरंत टीईटी का विज्ञापन आना है। कल ऐसा देखा गया कि शायद टीईटी का विज्ञापन आ रहा है। क्यों?
पहले पहले जो है आपको पूरा सेटल करना चाहिए था, ठीक है। दूसरा आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन में टीईटी के लिए हाँ मैं लड़ रहा था, लेकिन मेरी पिटीशन जो है केवल हाई कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई बता दे कि हाँ मेरी पिटीशन मेरे नाम से थी तो बात है। जाइए देखिए, ये जो भ्रम आपके फैलाया जा रहा है, सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ऐसे किया वैसे किया, तो आप पहले दिखाइए ना कि हाँ मैंने कहा किया है। और टीईटी प्रमोशन में लागू क्यों नहीं होगा? 2014 में नोटिफिकेशन एनसीटी का आ गया कि फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया उसमें। तो फिर बात तो लॉ की है ना, तो लॉ में ही तो मैं बोल रहा हूं कि 2017 में अगर केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को भेजा था, तो क्यों नहीं राज्य सरकार ने आज तक जो है अपना पक्ष रखा इस मैटर पे कि आपको 2019 तक में उसको पब्लिक नोटिस जारी करनी चाहिए थी। बताइए आप लोग, ये जो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, इससे कुछ होने नहीं वाला है, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपके इतने मतलब संगठन हैं, ये सब हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, बट एटलीस्ट कम से कम हकीकत में तो जाइए आप हकीकत जानना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए मेरे को लाइव आना पड़ा। मैं कल से बोल रहा हूं कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र का मैटर था ये, आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा क्या, अब इसमें क्या हो सकता है वो बहुत क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज 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 प्लीज, अगर मेरी बात को सुनना चाहते हैं तो इस बात को सुन लीजिए, जितने भी शिक्षक संगठन है सब एक हों, ठीक है। दूसरा क्या कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस पर एफर्ट करे, पर्टिकुलर टीचर ना करे। अगर टीचर एफर्ट करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जजमेंट बहुत अलग है, ठीक है। सेक्शन 23(2) में जो प्रोवाइजो ऐड किया है उसी के बेस पर जजमेंट है। उन्होंने सुनने से मना कर दिया है कि नहीं, मतलब सुनने क्या, उन्होंने पूरी दलील जो दी है वो सब उसी पे है। कुछ भी आप कर लीजिए, कह लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको बचना है तो दो चीजें हैं कि केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एफर्ट करे कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं वैसे थी। हमने पहले एनसीटी के नोटिफिकेशन क्लॉज 5 से निकाला था कि हाँ इनको एग्जेम्प्ट किया जाए, तो फिर चोरी चुप्पे राज्य केंद्र सरकार ने 2017 में, मैं आपको एक्ट नंबर 54 बता रहा हूं वो कैसे करा। पेज नंबर तो नहीं पता है, लेकिन आप पैराग्राफ 67, 68, 69 आप पढ़ लीजिए, उसमें क्लियर कर दिया है कि नहीं, यहां पर जो है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सेक्रेटरीज को लिखा था, और उसी दौरान एक्ट नंबर 54 पारित हुआ है, पार्लियामेंट से पारित हुआ है। तो फिर तो इसमें मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों इतना मतलब बवाल मचा रहे हैं आप लोग। आप जाइए ना, चलिए मैं तो फिर क्लियर बोल रहा हूं, आप चलो हम तो ठीक है, हम तो जो है वो है, हम नियमों पे लड़ने वाले हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन आप केवल एक बात बताइए कि इतना बड़ा नोटिफिकेशन आ गया कि आपके किसी मतलब नेता ने क्या किसी अधिकारी से पूछा नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? ये बताइए आप। सब कुछ अपने आप में, सब कुछ अपने आप में कि ये चीज ऐसे है वैसे है। बात नियमों की है, ठीक है। दूसरी बात क्या कि देखिए अभी फिलहाल की स्थिति ये है, अभी आप लोग केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बोलिए ये काम करे, अदरवाइज फिर तो कुछ भी नहीं है, ये जान लीजिए। टाइम लिमिट बढ़ सकती है, बट क्या है कि फिलहाल तो अभी नहीं है। वो सीधा मतलब आप ये देखिए, जस्टिस दत्ता ने सीधा 5 साल की जिनकी सर्विस रही उनको 142 में इन्वॉक कर दिया है, बाकी सबको बोल दे कि 2 साल के अंदर टीटी करना पड़ेगा। ये चीज, ये प्रक्रिया कंप्लीट होनी थी 2019 में, 19 से आज 25 आ गया है। 6 साल तक राज्य सरकार क्यों चुप रही? सबको बताती ना, केंद्र सरकार बताती ना, पब्लिक नोटिस क्यों नहीं जारी हुई कि जो कमेंसमेंट ऑफ एक्ट भी जो टीचर पहले प्रायर टू दैट नोटिफिकेशन टीचर नियुक्त थे उनको भी टीईटी करना पड़ेगा, बताइए इसमें। और आप देखिए ना जाके, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के मैटर हैं ये, यूपी गवर्नमेंट इसमें पार्टी भी नहीं है। फिर प्रमोशन में टीईटी लागू कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, वो सब एनसीटी का है, सेक्शन 12 में उसको पावर दी है, 2011 अमेंडमेंट एक्ट है उसमें,
एनसीटी को 1993 के बाद 2001 में रेगुलेशन दिया गया था। मैंने कल डाला था फेसबुक पे, आप देखिए उसको, पढ़िए बहुत ध्यान से, कि 2010 मतलब आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट, उससे पहले की जो नियुक्तियां हैं या विज्ञापन है वो 2001 के रेगुलेशन से होगा। लेकिन नहीं, केंद्र सरकार के सेक्शन 23(2) का जो प्रोवाइजो है उसके हिसाब से ऑर्डर हुआ है ये, जिसमें किसी को बताया नहीं, अफेक्टेड पार्टीज को बताया ही नहीं। अफेक्टेड कौन है? हम और आप। पूछे ना, किससे पूछेंगे आप? मैं आपसे पहले ही बोल रहा था कि आप ही अपनी शक्ति हैं, आप ही कीजिए काम को। बहुत लोग बोलते थे कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं। मैंने कहा था, कल भी मैं श्योर था, मैंने कहा नहीं, टीईटी में प्रमोशन का मैटर है तो ठीक है, ये तो नियुक्ति पे ला दिए हैं। वो नोटिफिकेशन में पहली बार पढ़ा हूं 69 पैरा में कि ऐसा कोई 68 और 69 में कि ऐसा भी कुछ पार्लियामेंट ने किया था। एक्ट नंबर 54 है उसका, कैबिनेट डिसीजन हुआ उस पर कि नहीं सबको टीईटी करना पड़ेगा। तो इसमें हिमांशु क्या कर लेगा या कोई भी क्या कर लेगा? इसमें तो गलती तो राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है ना, उनको पब्लिक नोटिस जारी करनी चाहिए थी। सब लोग अपने में लगे हुए हैं, अपने में लगे हुए हैं कि नहीं ये चीज ऐसे हो गई वैसे हो गई। थोड़ा सोचना तो चाहिए ना बोलने से पहले। और नियमों पे नहीं टिक पाएंगे फिर आप। आपको सीधी सी बात है, बहुत क्लियर बोल रहे हैं। पहले तो दूसरी बात, मतलब पहले तो ये बात सुनिए कि आपके जितने संगठन हैं या जो लड़ने वाले, अगर अकेले आप लोग रिव्यू में गए या क्यूरेटिव में गए तो नहीं होगा कुछ भी। आप स्टेट को और सेंटर को लेकर जाइए, वरना चीफ जस्टिस, अगर अटॉर्नी जनरल जाकर चीफ जस्टिस को बोलेंगे कि नहीं इससे कम से कम, ये केवल उत्तर प्रदेश का मैटर नहीं है, ये पैन इंडिया का मैटर है, कम से कम कुछ 20 से 25 लाख टीचर अफेक्ट होंगे इससे, सबकी जॉब चली जाएगी इफ दे नॉट क्वालिफाई टीईटी। फिर तो इसमें स्टेट और सेंटर को लेना पड़ेगा। आपके इंडिविजुअल जाने से कुछ नहीं होगा। वो कह देंगे ठीक है क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग नहीं करेंगे, यू हैव टू क्वालिफाई। इसलिए ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं ना, इनके सामने मत कुछ करिए, इनके साथ मत दीजिए। आप सीधी सी बात है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, मैं कभी नाम नहीं लेता हूं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक संघ है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है या अन्य कोई संघ है, सरकार के पास जाइए, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। सबसे पहले तो ये बोलिए उनको जाके कि 2017 में अगर ऐसे इस टाइप का कोई नोटिफिकेशन आया था तो आपने हमें इंटीमेट क्यों नहीं करा, आपने हमें क्यों बताया नहीं, बताइए। वो बताएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। सब चीजें अपने हिसाब से होती हैं। और फिर दूसरी बात क्या कि कितनी चालाकी से यह काम किया गया है कि एनसीटी एकेडमिक अथॉरिटी है सेक्शन 23 में, लेकिन एनसीटी के जो द्वारा निकाली गई मिनिमम क्वालिफिकेशंस है उनको दरकिनार करके सेक्शन 23(2) का प्रोवाइजो ऐड कर दिया और किसी को बताया भी नहीं। 3 अगस्त 2017 को वो ऐड किया गया है, सॉरी लेटर लिखा गया है सब स्टेट सेक्रेटरीज को। अभी की स्थिति क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं कि जब तक स्टेट और सेंटर से मीटिंग नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। पैन इंडिया जजमेंट है। दूसरी बात, इसमें केवल 2 पार्टी है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का था, वहां के टीचर्स भी कह रहे थे कि हमें टीटी नहीं लागू किया जाए। उसमें परामाती वाला जो था उसको 7 जजेस बेंच में भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो परामाती वाला था उसमें यह था कि आर्टिकल 15(5) में या जो भी है कि 25% रिजर्वेशन एडेड और अनएडेड कॉलेज में उनको दिया जाएगा बच्चों को, आरटी एक्ट के अनुसार। ये सब चीजें हैं। बाकी बोलने से और करने से, मतलब ये सब फेसबुक पे लिखने से और इससे कुछ नहीं होगा। हकीकत तो जानिए। पैराग्राफ 192 पढ़िए आप जजमेंट का, उसमें क्लियर कह रखा है कि किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन हो, किसी भी प्रकार का प्रमोशन हो, वो एक नवीन नियुक्ति है, आपको टीईटी करना पड़ेगा। तो ये सब इस तरीके से ना करिए। पहले हम लोग नहीं वो करे हैं, लेकिन क्या है क्या नहीं है। पूरा जजमेंट लिए बैठा हूं, ये रहा, कोई पढ़ नहीं रहा है, पढ़ लीजिए पहले कि उसमें कौन पार्टी था कौन नहीं था।
बोलने के लिए सब हर कोई है। बताइए 2017 में अगर केंद्र सरकार ने निकाला तो क्यों नहीं स्टेट सेक्रेटरी ने जो है पब्लिक नोटिस किया इस पे, क्यों नहीं विज्ञप्ति निकाली कि आइए अपनी बात रखिए। हम तभी रहते ना कोर्ट में कि पहले एनसीटी ने ये कहा क्लॉज 5 में 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011 उन्होंने क्या कहा, मैंने सुबह डाला भी था फेसबुक पे कि जो वैकेंसीज के एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं वो 2001 के रेगुलेशन से होंगे, उनके लिए न्यूनतम अर्हता नहीं होगी। फिर क्यों निकाला गया ये? और ये मैटर क्यों फैला अब बताते हैं हम आपको। टीईटी मैंने बताया कि तमिलनाडु वालों को जो है टीईटी से एग्जेम्पशन किया गया था, ठीक है, किया गया, कोई बात नहीं। उनकी डेडलाइन पूरी हो रही थी 31 मार्च 2015 को। उन्होंने फिर परमिशन मांगी कि हमें परमिशन दी जाए। 2017 में केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट लाए एक्ट नंबर 54 से। उन्होंने कहा कि ठीक है 2015 से 4 साल 2019 1 अप्रैल 2019 तक ऐसे सारे टीचर्स जो टीईटी नहीं की हैं उनको सबको टीईटी करना होगा। चलो ये बात हो गई। उसके बाद उन्हीं के बीच के कुछ बच्चे मतलब अभ्यर्थी या टीचर्स चले गए क्या, किस बात को लेके, किस बात को लेके कि हमें प्रमोशन में भी टीईटी से छूट दी जाए। ये मैटर यहां फंसा है। 28 जनवरी को पहला क्वेश्चन फ्रेम इसमें हुआ था, 14 फरवरी 2022 को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ 28 जनवरी 2025 को और उसमें केवल एलिजिबिलिटी मांगी थी प्रमोशन के लिए। लेकिन एनसीटी ने जो हलफनामा दिया उसके बाद जो बोली थी वो महिला आके एनसीटी की तरफ से वकील थी, ठीक है, उनकी बातों को हमने पहले भी बोला था, मैंने कहा ये क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि 2017 का अमेंडमेंट जो है क्या वो स्टेट ने निकाला है, उन्होंने कहा यस सर वो होना चाहिए। तो फिर इसमें अटॉर्नी जनरल बताते ना कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि टीचर प्रायर अपॉइंटेड टू द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो उससे पहले के क्यों उनको लादा जाए टीईटी। जबकि मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट था कि अगर कोई प्रमोशन चाहता है और वो टीटी नहीं करता है लेकिन उसको पक्ष मिलेंगी। पक्ष मिलने का मतलब ये है कि वो जो है सारे मतलब जो क्या बोलते हैं उसे चाह मतलब अरे जो इंक्रीमेंट वगैरह होते हैं वो ले सकता है, उसको टीईटी करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो सर्विस में बना रहेगा। ये उसको भी ओवर रूल कर दिए हैं कि नहीं अब टीईटी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा आप लोग थोड़ा देखो करो पढ़ा करो और कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि मैंने जो बोला है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा पार्ट रहेगा। अगर आप इंडिविजुअली जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। शाम को डॉक्टर साहब पोस्ट डाले हैं, ठीक है, मैं उससे सहमत हूँ क्या कि कोई कुछ मत करो, पहले सरकार पे दबाव डालो, क्योंकि सरकार ने पब्लिक नोटिस नहीं दी है। अब मेरा ये मैसेज उन तक पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज फिर तो जो है वो चल ही रहा है। एक एक चीज़ मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखा जाए, इनको पार्टी बना मतलब पार्टी का मतलब पार्टी तो बनेंगे ये, बट ये है कि इनकी तरफ से ही जो इनिशिएटिव हो वही लिया जाए, अदरवाइज फिर इंडिविजुअल नहीं होगा, इंडिविजुअल किसी का नहीं होगा। आप ये लिख कर रख लीजिए। इंडिविजुअल जाने की जो सोच रहे हैं, ठीक है, वो फिर आप ही देखेंगे। ना मैं रिव्यू के फेवर में हूँ ना मैं क्यूरेटिव के फेवर हूँ। पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बैठ के समझाया जाए कि हाँ आपने ये गलती की है, तो पहले इस गलती के माफिक आप इस चीज को ओवरटर्न कराइए, बड़ी बेंच बनाइए। अगर अटॉर्नी जनरल चाहें तो कुछ कर सकते हैं, बट ये है कि वो करेंगे तभी जब दबाव रहेगा। और ये मैटर केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का है। वहां मैटर जो लेकर गए थे वो तमिलनाडु और महाराष्ट्र लेकर गए थे। पेज नंबर 67 सॉरी पैराग्राफ 67 68 69 पढ़ लीजिएगा क्यों हुआ यहाँ से आपके साथ। फिर 192 पढ़िएगा, फिर 214 से 219 तक पढ़िएगा। पहला जो क्वेश्चन फ्रेम किया पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे आएगा, पहला ही पैरा है उसमें दे रखा था। फिर बाद में 2 इशू फ्रेम हो गए, वो पैरा नंबर 3 में है, ठीक है। तो जो पढ़ता है उसको पता चलता है। हाँ एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, टीटी को प्रमोशन में टीटी को लेकर मेरी पिटीशन हाई कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। इस जजमेंट के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्टेट आई थी, उन्हीं की बात की जाए, बस यही कहना था, यही समझाना था। थैंक यू। बाकी दैट्स इट।